बेटियां बोझ नहीं होती, बना दी जाती हैं। रूपाली को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद लेबर पेन चालू हो गए थे और उस समय घर पर सिर्फ वो और सीमा जी ही थे। सीमा जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वो लगातार रवि और उसके पापा को फ़ोन मिला रही थी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। हार कर वो पड़ोस में नीला के पास गईं। नीला, रूपाली को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और मैं घर पर अकेली हूँ। आंटी जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इनको लेकर आती हूँ। आज ये घर पर हैं, आप घर चलकर ज़रूरी सामान साथ ले लो। ठीक है कहकर सीमा जी घर आकर सामान बैग में डालकर रूपाली को लेकर बाहर आ जाती हैं। तब तक नीला भी अपने पति के साथ आ जाती है। आंटी जी, आप रूपाली को लेकर ऑटो में बैठो, इन्होंने ऑटो कर लिया है, ताला मैं लगा दूंगी। हम ऑटो से चलते हैं, ये अपने स्कूटर से हमारे साथ चलेंगे, आप परेशान ना हो। अब रूपाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसे उस समय रवि की कमी खल रही थी। तभी रवि का फ़ोन आता है। क्या बात है माँ, आपका फ़ोन आ रहा था। उस समय मैं मीटिंग में था, बताओ। बेटा, तुम इसी समय हॉस्पिटल पहुँचो। माँ, आप लोग कहाँ हो? हम लोग नीला और जतिन के साथ हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ, मैं आता हूँ और पापा को भी साथ ले आऊँगा। सीमा जी रूपाली को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। तब तक रवि भी पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। जतिन जी, आप लोग को बहुत धन्यवाद, आप लोग नहीं आते तो बड़ी परेशानी हो जाती। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। अच्छा, अब हम चलते हैं। घर की आप बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ भी काम हो तो फ़ोन कर देना, और हाँ, खुशखबरी सबसे पहले हमें ही सुनाना। बिल्कुल, आप चिंता ना करें, रवि ने कहा। सभी लोग बस डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। नए मेहमान के आने की खुशी तो थी ही साथ रूपाली की चिंता भी थी, क्योंकि रूपाली का बीपी हाई था। लड़का ही होना चाहिए। रवि के पापा ने रवि की मम्मी से कहा, पापा, लड़का हो या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है, आज के ज़माने में भी ऐसी बातें करते हैं आप। वो बात नहीं है बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना सब, बस थोड़ा सा डर लगता है। कितने दिनों बाद खुशी का मौका आया है। तभी नर्स आती है और कहती है, बधाई हो, रूपाली जी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। लक्ष्मी आई है आपके घर। अच्छा, रवि ने खुश होते हुए कहा। क्या हम देख सकते हैं दोनों को? अभी थोड़ी देर बाद आप लोग देख सकते हैं। रवि देखता है कि मम्मी पापा दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रवि जानता था उनकी चिंता का कारण। मम्मी पापा, चिंता छोड़ो, रूपाली के पास चलना है ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर रवि बच्ची को गोद में उठा लेता है। कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, एकदम परी जैसी, है ना पापा? हाँ, बिल्कुल परी जैसी है, कहकर पापा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बाहर निकल गए। देख लिया अपनी गुड़िया को? चल थोड़ी देर आराम करने दे बहू को, और तू भी बाहर जा पापा के साथ, दोनों घर जाकर आराम करो, यहाँ मैं हूँ बहू के साथ। उन दोनों के जाने के बाद सीमा जी ने बच्चे को हाथ में लेकर उठाया और बोली, आ गई अभागी तू? तेरी जगह एक बेटा आ जाता तो अच्छा होता। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर रूपाली ने कहा, ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? आपकी सोच तो ऐसी नहीं थी, आज क्या हो गया है आपको? ये कौन से ज़माने की बातें कर रही हो आप?
आजकल तो बेटियां बेटों से भी ज़्यादा नाम कमाती हैं। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, पर बेटा होता तो हम निश्चिंत हो जाते। कुछ भी कहो, बेटियां ना चाहते हुए भी बोझ बन जाती हैं। बेटा, तुम्हें पता नहीं है, कहकर सीमा जी ने एक दर्द के साथ गहरी सांस ली। क्या बात है मम्मी जी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आपकी सोच ऐसी नहीं है। क्या करोगी जानकर? अभी तुम आराम करो, बाद में बातें करेंगे। नहीं मम्मी जी, मुझे बेचैनी लगी रहेगी, आप बताइए ना प्लीज़। बेटा, तुझसे हमने एक बात छुपाई है, उसके लिए हमें माफ़ कर देना। क्या बात मम्मी जी, ऐसी क्या बात है? बेटा, रवि की एक बहन भी थी, अब कहाँ है वो मम्मी जी? इस दुनिया में नहीं रही वो। क्यों, क्या हुआ था? और आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई थी? बेटा, दर्द भरी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है, पर आज गुड़िया ने फिर से वो ज़ख्म हरे कर दिए। उसका नाम पूजा था, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और एक स्कूल में नौकरी भी करती थी। बहुत सीधी थी, सबका कहना मानना ना करना तो उसने सीखा ही नहीं था। सबकी लाडली थी। शादी की उम्र हो गई थी तो एक अच्छा सा वर देखकर शादी कर दी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। अचानक उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कुछ मांग करते तो कभी कुछ। अगर वो मना करती तो उसे मारा जाता, यहाँ तक कि उसे पागल कहने लगे थे वो लोग। तुम ही बताओ बेटा, जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो पागल कैसे हो सकती थी? लेकिन वो लोग तो उसे पागल साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो डरते डरते फ़ोन करती, हम उसे समझा दिया करते, कोई बात नहीं बेटा, सुख दुख तो जीवन का अंग होते हैं। एक दिन उसका फ़ोन आया, मम्मी मुझे आप वहीं बुला लो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। हमने उसे बुला तो लिया, पर समझा बुझा कर उसे वापस भेज दिया कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसने बहुत मना किया कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर बड़ों की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चली और उसे वापस भेज दिया गया। और वो आखिरी दिन था जब हमने उसे देखा था। 2 दिन बाद खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली है। हम जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकती, उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा, पर अब क्या हो सकता था? वो चली गई, हम उसे बचा नहीं सकते थे, पर नहीं बचा पाए, कहकर सीमा जी रोने लगी। मानती हूँ बेटा, बेटियाँ माँ बाप पर बोझ नहीं होती, क्योंकि जितना दर्द बेटा होने में होता है उतना ही दर्द बेटी के होने में भी होता है। बेटी भी माँ के जिगर का ही टुकड़ा होती है और माँ बाप के लिए बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। पर कुछ गंदी सोच वाले लोग ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ही बेटी पैदा होती है तो माँ बाप के मन में एक अनकहा दर्द भी जन्म ले लेता है। पता नहीं उसकी परी भी कभी किसी राक्षस के हाथों में तो नहीं चली जाएगी, कहीं खो न जाए ये मोती, बस यही डर लगा रहता है। निकलता नहीं है मन से ये डर। इसको देखकर भी मेरे मन में वो डर दोबारा आ गया था। बस इसीलिए ही ऐसा कह रही थी। माँ बाप इतने लाड प्यार से बेटियों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पर कुछ ऐसे ही लोग बेटियों को माँ बाप के मन का बोझ बना देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि जिस बेटी को इतने लाड से प्यार से पालेंगे, एक दिन बेटियों के दुश्मन उसको उसके ससुराल में मार देंगे।
और वह दूसरों के हाथों से अपनी बेटियों को मरवाने के बजाय खुद ही उसकी जान ले लेते हैं। ऐसा कुछ मत कहिए माँ जी, चुप हो जाइए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी परी को बहुत बहादुर बनाएंगे। देख लेना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ ऐसा वैसा करने की। भूल जाइए वो पुरानी बातें। देखिए, आपके रोने से पूजा दीदी की आत्मा भी रो रही होगी। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रही हो। आज मेरी गुड़िया कहीं तू पूजा ही तो नहीं, जो अपनी माँ का खाली आंचल भरने दोबारा आ गई हो। ये कहकर सीमा जी ने छोटी सी गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।